अच्छा, कल हमने जो टॉपिक देखा था वो आप लोगों को बिल्कुल बाखूबी याद होगा कि हम पीपीसी पढ़ रहे हैं इस वक्त। तो पीपीसी में हमने कत्ल को जो है ना डिफ़ाइन किया है, जो कि हमने इसको डिटेल में देखा था कि कत्ल क्या होता है, कत्ल की क्या काइंड्स हैं। तो वो हमने जो 299 जे से शुरू किया और एंड तक हमने 322 तक ये सारा कत्ल की कौन सी 5 इकसाम जो देखी थी। कत्ल अमद है, कत्ल शुबह अमद है, और साथ में हमने देखा था कत्ल ख़ता है और कत्ल बेसबब है। तो ये हमने कत्ल की काइंड्स देखी थी और इनके साथ हमने इसकी प्रोविजंस भी देखी थी। जो इसकी डेफिनेशंस हैं वो हमने देखी थी। कहाँ पे डेफिनेशन इसकी है? 301 ये इसकी डेफिनेशन थी। और इसकी पनिशमेंट कहाँ थी? 302 में। फिर शुबह अहमद की कहाँ थी डेफिनेशन? 315। और इसकी पनिशमेंट कहाँ थी? 316 में। इसी तरह कत्ल ख़ता 318 और सज़ा 319 और 20 दोनों में। इसी तरह बेसबब 321 और सज़ा। एक कत्ल और पढ़ा था हमने, वो कौन सा था? इकराह ताम एंड इकराह नाकिस। कत्ल अंडर इकराह ताम एंड नाकिस। तो वो कौन सा था? इकराह ताम एंड नाकिस। 299 जी एंड 299 एच। और इसकी सज़ा कहाँ पड़ी थी हमने? 303 नहीं बेटा, 303। ये हमने लास्ट जो टॉपिक किया था, जो बच्चे आज नए हैं वो आप लोगों ने नहीं देखा होगा। तो उसको अगर इसमें कहीं अबहाम है, किसी को कोई आगे पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ हम आज नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि कौन सा है? हमारा हार्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लिखवाएं, कौन कौन से पीपीसी के लिखवाएं ज़रा? नंबर 1 कौन सा लिखवाया? पनिशमेंट्स, जो हमने कर लिया। नंबर 2 कत्ल, और नंबर 3 हर्ट। नंबर 4 ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी। एंड नंबर 5 जनरल एक्सेप्शंस। नंबर 6 जनरल एक्सप्लेनेशंस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमने हर हाल में करने हैं। बाकी जो है करेंगे सारी पीपीसी हम, लेकिन ये उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से हैं जो आपको कभी भी मिस नहीं होते। मसलन अगर आप किसी चीज़ का भी पेपर दें, आपका पेपर हो सिविल जज, आपका पेपर हो एडिशनल सेशन जज, डीपीजी, एपीजी, कोई भी पेपर हो जो कि आपका हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का, तो इन टॉपिक्स में से आपका पेपर हल हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा 100% आपके सारे क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं, नहीं, लेकिन 5 पेपर आपके क्वेश्चन करने हैं या 6 करने हैं। ये क्वेश्चंस नहीं बताए मैंने, ये टॉपिक्स बताए हैं। इसको हमने हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में से भी देखना है, इसको हमने आपका जो पुलिस रूल्स है उसमें से भी अगर हैं तो वहाँ से भी देखेंगे। जहाँ जहाँ ये टॉपिक पाए जाएंगे, इवन दो कि हमने पनिशमेंट्स पढ़ी तो हमने सूरा बकरा भी साथ पढ़ी, ठीक है, हमने साथ में दियत अजदमान फंड रूल्स भी साथ में पढ़े, और इसी तरह हमने साथ में हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर का वॉल्यूम 3 का चैप्टर 19 भी पढ़ा। जहाँ जहाँ ये टॉपिक डिफ़ाइन किया होगा हमने वहाँ से पढ़ना है। तो अगर ऐसे पढ़ेंगे तो फिर ये टॉपिक्स आपके लिए मोर देन इनफ हैं, लेकिन ऐसे अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर समझें सारी पीपीसी भी पढ़ रहे तो फिर आपके लिए फ़ायदा ही कोई नहीं, ठीक है। खैर, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ हर्ट। अब हर्ट किसे कहते हैं? हर्ट की उर्दू क्या है? ज़र्र। क्या है? ज़र्र। हर्ट की उर्दू है ज़र्र। अब हर्ट को डिफाइन करना है, सबसे पहले आपने सेक्शन 332 देखना है, 332, ठीक है, 332। अब इसके अंदर हर्ट की कौन कौन सी, पहले तो डेफिनेशन काइंड्स की तरफ नहीं जा रहे, 332 1 है,
अब वो कौन सी हैं डेफिनेशन, डेफिनेशन किस तरह आपने याद करनी है। हर चीज़ का एक तरीक़ाकार होता है जिसको याद करने का। तो अगर आप 332 देखें तो उसके अंदर भी तरीक़ाकार बताया गया है। क्या बताया गया है? उसने कहा, एक आपको मैं हमेशा से कहता होता हूँ कि एक हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो ज़रा डिफरेंट स्टाइल से पढ़ते हैं, इसीलिए इसका भी एक मैं आप लोगों को फार्मूला देता हूँ जिस फार्मूला से आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है। जैसे कहता है एक लफ्ज़ है PhD, PhD सुना होना है कि फ़लाँ बंदा PhD करता है, ठीक है। फिर आगे क्या है? III, और एंड पे क्या है जी? सर इरफान साहब क्या? अच्छा कोई बात नहीं, हम रिवाइज कर लेते हैं उसी को ही, हाँ जी उसी को ही रिवाइज करने जा रहे हैं, ठीक है। और एंड पे क्या है जी आपका? वो जी सुने होंगे आपने क्या? DDD, DD कर लें या DD, जो दूरदर्शन एक चैनल आया हुआ था करता था बचपन में, लेकिन आप तो अभी नए बच्चे हैं, आपको क्या पता होगा। एक DD दूरदर्शन चलता होता था, ठीक है। इसको DDD करना है या D करना है तो उस तरीके से इसको याद कर लें। ये इंग्रेडिएंट याद करने हैं क्या? PhD, III एंड DDD या DD या DDD, इसलिए DDD का R/ करके वो कर देता है, लेकिन ये इन्हीं चीज़ों को याद करना है। PhD फॉर पेन, H फॉर हार्म, D फॉर डिसीज, और I फॉर इन्फर्मिटी, I फॉर इंजरी, I फॉर impairing, D फॉर dismember, D फॉर deface और disables। वो डिसेबल या डिफेज या डिसफिगर एक ही बात है, डिसेबल। दीज आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ हर्ट। डेफिनेशन ऑफ हर्ट के अंदर यही अल्फाज हैं। कहता कोई भी शख्स किसी को पेन, हार्म, डिजीज या इन्फर्मिटी, इंजरी या इम्पेयर्स एनी ऑर्गन ऑफ बॉडी या डिसमेंबर, डिफेस और डिसेबल्स, दैट पर्सन इज कॉल्ड ही कमिट हर्ट, ठीक है। ये आप सिर्फ इनको PhD, III, DDD बस इनको याद कर लें तो इसका मतलब क्या होगा? आपको वो डेफिनेशन याद हो जाएगी। हर्ट की डेफिनेशन याद करने का तरीकाकार हमने देखा। PhD से मार्ग पेन, हार्म, डिजीज़ है, ठीक है। फिर ये इसके ऊपर लिखे हुए हैं इन्फर्मिटी, इंजरी और इम्पेयर, उसके ऊपर लिखा हुआ है आपकी किताब के ऊपर, ठीक है। ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं, ठीक है। अब ये आपकी डेफिनेशन है। अब इसको पढ़ लें, अगर ढूंढ लें इसको 332 क्या कहते हैं? हुएवर कॉजेस क्या? पेन, हार्म, डिजीज, इन्फर्मिटी, इंजरी टू एनी पर्सन आर इम्पेयर्स। वो इम्पेयरिंग की बात की मैंने। डिसेबल, डिसफिगर, डिफेस और डिसमेंबर्स एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी आर देयर are part thereof of any person without causing his death is said to cause hurt। उसने यहाँ पे सिंपल ये कह दिया कि अगर कोई बंदा क्या करे, इनमें से कोई काम करे किसी दूसरे शख्स के साथ, अपने साथ नहीं, मतलब कोई बंदा अपना ही हाथ काट ले तो कहे कि ये हर्ट हो गया, तो ज़्यादातर हमारे यहाँ यही होता है, ठीक है। लेकिन खैर उसने कहा कोई बंदा किसी बंदे को इनमें से कोई भी काम करेगा वो हर्ट कहलाया जाएगा, ठीक है। हाँ, मरना शामिल ना हो। अगर तो बंदा मर गया तो फिर हमने पीछे पर पहले कत्ल किया, अब हर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमने उल्टा कर रहे हैं ना, पहले हर्ट करना चाहिए था फिर कत्ल करना चाहिए था। खैर हम पहले कत्ल की डेफिनेशन पढ़ बैठे और कत्ल में देखा कि क्या क्या चीज़ें थी। अब हम हर्ट इसलिए कर रहे हैं कि ये चीज़ें अगर किसी जगह पे भी आप देखें, किसी शख्स ने किसी इनमें से कोई चीज़ एक भी जगह पे फॉल कर गई तो समझो आप वो हर्ट हो गया, वो हर्ट हो गया इनमें से। अब ये समझने में मेरा नहीं ख्याल को कोई आपको कोई मेरा ख्याल है कि साइंस है कि जो चीज़ समझ नहीं आई होगी। यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया तो ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी
ठीक है। इसके बाद आपका इसकी क्या है, इसकी काइंड्स हैं, काइंड्स ऑफ हर्ट। हर्ट की काइंड्स इसी 332 की 2 में कहता है। 332 की 2 में 1 में तो डिफाइन कर रहा था ना, इसी के अंदर क्या कहता है, सबसे पहला हर्ट कहता है, उस हर्ट को क्या कहते हैं, पहले हर्ट को इतलाफे उज़्व, इतलाफे उज़्व, आइन ज़ाद वाव, उज़्व इतलाफ तलफ की जमा, इतलाफे उज़्व, उज़्व उज़ू आपका कोई ऑर्गन। अब इतलाफे उज़्व से मुराद आपने देखा होगा डिसेबल, डिसमेंबर। हाँ जी, डेफिनेशन इसी के, सारों की डेफिनेशन इसके अंदर आ जाएगी, जितने भी हर्ट पढ़ेंगे सिंपल डेफिनेशन है। और डेफिनेशन देखिए, इतलाफ मतलब तलफ करने से, तलफ करने से मतलब काट देने से, ठीक है, वो ज़ाया हो गया परमानेंटली, तो वो क्या हो गया, इतलाफ हो गया, तलफ हो गया। इतलाफ उज़्व कोई भी जिस्म का हिस्सा, ठीक है, सर से पाँव तक कोई भी जिस्म का हिस्सा इतलाफ हो गया तो इतलाफ उज़्व कहलाएगा। अब ये 333 में आपको क्या, अब इसको याद करने का एक तरीक़ाकार है। हार्ट का टॉपिक बहुत आसान है अगर इस तरीके से याद करोगे तो, और बहुत मुश्किल है अगर आप किसी और तरीके से याद करोगे तो। ये टॉपिक हर दफ़ा आता है। हमारे मेंटोर कहते होते थे कि या तो ऐ कर लो सारा, नहीं तो इन्हों छड़ दे तो बाकी सारी CRPC कर लो, आप PPC कर लो, सारी PPC एक तरफ, ये टॉपिक एक तरफ। लेकिन ये टॉपिक इतना आसान है, मैंने अपनी तरफ से एफर्ट करके, कोशिश करके इसको इतना आसान बनाया है कि आपके फिंगर टिप्स पे ये आ जाएगी। लेकिन अगर इस तरीके से याद करोगे तो ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके से याद नहीं करोगे तो फिर आपको अपना तरीका, अगर आपके बहुत अच्छे रटे हैं, मुझे तो नहीं लगता मैं इस रटे से इस तरह से याद करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ वही आप तक पहुँचाऊँ। अब मैंने कहा पहली जो काइंड है वो क्या थी, इतलाफ उज़्व, और उसको डिफ़ाइन कहाँ किया गया, 333 में। अब इसकी सज़ा साथ ही पढ़ लो, पनिशमेंट, इसकी पनिशमेंट है 334 में। सिर्फ और सिर्फ हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी इसकी सज़ाओं की तरफ में नहीं जा रहा कि या इसकी डेफिनेशन, अब उसमें पढ़ लें तो डेफिनेशन भी आ गई, लेकिन अभी मैं किसी की डेफिनेशन की तरफ नहीं जा रहा। मैंने कहता होता हूँ कि जब भी आपके पेपर में जाना है या कुछ सीखना है तो सीखने के लिए सबसे पहले उसकी डेफिनेशन समझी जाए, फिर उसकी पनिशमेंट का सेक्शंस याद हों, देन पनिशमेंट आएगी। ठीक है, तो अभी जैसे हमने पहले दिन किसको, कत्ल को पढ़ा था, और कत्ल में हमने देखा था कि ये डेफिनेशन होती हैं। एक लेक्चर में हमने सिर्फ डेफिनेशंस को देखा था और अगले लेक्चर में जाके हमने उसकी पनिशमेंट्स को देखा था। तो वो 2 लेक्चर्स हमने सम अप कर लिया था, वो हमारे 1.5 घंटा का टाइम मिल गया था तो हमने कर लिया था। इसी तरह पहली बात है इतलाफ उज़्व और उसकी सज़ा, पनिशमेंट, ये 333 में है और ये 34 में है। यहाँ तक अगली जो है आपकी जो हर्ट की काइंड, उसको कहते हैं इतलाफ सलाहियत उज़्व, सलाहियत उज़्व। उसने कहा यहाँ पे ये सलाहियत, कैपेसिटी, सलाहियत, पार, कैपेसिटी, उज़्व का मतलब उज़्व भी है, ठीक है, और इतलाफ का मतलब तलफ से इतलाफ। उर्दू है और साथ में उर्दू के साथ में ये आपकी अरबी है। ठीक है, वो कह रहा है इतलाफ उज़्व, सज़ा, पनिशमेंट 300। अब इतलाफ सलाहियत उज़्व ये दूसरी है उसकी, और ये कहाँ डिफ़ाइन है आपकी 335 में। इसको डिफ़ाइन कहाँ किया गया है 335 में, और इसकी सज़ा 336 में है। इसकी पनिशमेंट कहाँ है 336 में। मैं कुछ नहीं बता रहा सज़ा क्या है, मैं कुछ नहीं बता रहा इतलाफ सलाहियत, सिर्फ मीनिंग्स बताए जा रहा हूँ, और मीनिंग्स ही सब कुछ है। किसी भी चीज़ का मीनिंग देखेंगे
अतलाफ तलफ से, उज़्व जब उसका बिल्कुल कट गया, ख़त्म। यहाँ पे उज़्व मौजूद है बट कैपेसिटी, सलाहियत ख़त्म हो गई, डी फंक्शन, उसका फंक्शन ख़त्म हो गया। हाथ तो लटका हुआ कभी देखा होगा, लेकिन उसको उठाने के लिए दूसरा हाथ लाना पड़ता है। मीनिंग देयर बाय अतलाफ सलाहियत उज़्व। ठीक है, अब 335 में डिफाइन किया गया, 336 में इसकी पनिशमेंट। यहाँ तक अगली सज़ा। अब ये 2000 गालबन 9 के अंदर या 10 के अंदर एक नया हर्ट आया, उसको कहते हैं हर्ट बाय कोरोसिव सब्सटेंस। हर्ट बाय कोरोसिव सब्सटेंस। अब हर्ट बाय कोरोसिव सब्सटेंस किसको कहते हैं? ये आप जब 336A में पढ़ेंगे। 336A आपके पास पुरानी बुक होती है तो गालबन उसमें ले ली नहीं। अच्छा फिर ठीक है, 336, हाँ ये पुराना आया हुआ है ना, अब वो जो अमेंडमेंट है वो नहीं थी। ठीक है, हर्ट बाय कोरोसिव सब्सटेंस से, ये कोरोसिव सब्सटेंस होता है जितना भी डिलीरियस होता है आपके, अगर इनहेल कर दिया जाए तो वो आपको जला दे। वो आपने सुना होगा आज से काफ़ी अर्सा पहले, 5-7 साल 10 साल पहले, वो घर के सिलेंडर बड़े फटने लग गए थे। ठीक है, और वो बड़ा जहर में मिलाकर, इवन दो एक आपके कसूर का वाक़या था, वो बंदा क्या था जिसने 100 बच्चे वो उस तेज़ाब में डाल के मार दिए थे, क्या नाम था उसका, या नाम क्या था उसका? खैर, क्योंकि उस वक्त तक कोरोसिव सब्सटेंस वाला हर्ट नहीं था, अदर हर्ट था, और अदर हर्ट में सारे बच जाते थे। कि जितने भी क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं ना, वो हर लॉ के अंदर से लाकुनास ढूंढते हैं कि कहाँ पे सज़ा या तो है नहीं है, तो नॉमिनल सी है। ठीक है, और फिर वो कोई ना कोई बेस बनती है किसी लॉ को, किसी सेक्शन को लाने की। जैसे आपका ATA आपने पढ़ लिया, ठीक है, आपने उसके अंदर एक 1997 में वो लॉ आया है, उसमें हुआ क्या था, ठीक है, वो क्यों बना था, उसकी बेस है, पीछे मिथ है। ठीक है, वो लश्कर जंगवी ने आपके सेशन कोर्ट में, इसको जजी कहते थे, बड़ी जजी और छोटी जजी हुआ करती थी पुराने दौर के अंदर, तो सेशन कोर्ट के अंदर धमाके किए थे। ठीक है, धमाके हुए थे, जिस वजह से वो लॉ प्रोमोलगेट हुआ। ठीक है, वो हर चीज़ के पीछे एक मिथ होती, बेस बनती है, क्यों बनती है। तो इस सेक्शन को भी ऐड करने के पीछे यही था कि हर्ट, वो सिलेंडर फटता था तो बहन या माँ नहीं मरती थी, कौन मरती थी? जो किसी की लाई गई बेटी है। ठीक है, मतलब बहू मर जाती थी। भाई माँ के होते हुए सिलेंडर नहीं फटता था, बहन के होते हुए सिलेंडर नहीं फटता था, और फटता था तो किसी की माँ बहन लाई हुई की तरह फटता था। मीनिंग देयर बाय वो क्राइम शुरू हो गया था। ठीक है, उस वजह से हर्ट बाय कोरोसिव सब्सटेंस आ गया, या उसको किसी गिलास में डाल के कोई चीज़ पिला दी जाती थी जिससे वो अंदर ही अंदर वो क्या होता था, जल के बंदा मर जाता था, या किसी के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया जाता था तो उससे वो जल के मर जाता था। वो अदर हर्ट में आता था, वो इस हर्ट में नहीं। तो उस वक़्त फिर ये कोरोसिव सब्सटेंस लाया गया। ठीक है, और कोरोसिव सब्सटेंस की जो सज़ा है वो 336B में है। पनिशमेंट भी हम साथ साथ देख रहे हैं। (336B) और ये इस वक्त शेड्यूल ऑफेंस है। आपने ATA सारा पढ़ लिया होगा तो आपको बाखूबी पता होगा कि शेड्यूल ऑफेंस किसको कहते हैं। अगर नहीं पता तो हम इंशाअल्लाह जब हमारी बारी आएगी तो हम बता देंगे कि चीज़ें पढ़नी कैसे हैं। इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि हर वो चीज़ डिफरेंटली पढ़ाई जाए जिससे आप लोगों को एक स्टूडेंट के लेवल पे आके स्टूडेंट को याद हो जाए। ठीक है, अब हर्ट बाय कोरोसिव सब्सटेंस ये तीसरी काइंड नहीं है, ये एक्चुअली 2A कर लें, तीसरी काइंड उसने नहीं लिखी। ठीक है, उसने कहा ये क्या है 2A, तीसरी काइंड उसने और लिखी है, और वो क्या लिखी है? सजा। ठीक है, नंबर 3 सजा। अब सजा किसको कहते हैं? यहाँ पे आपका एक सवाल है
देखें बहुत सारे हर्ट होते हैं जो आपका, ये देखें ना, पूरा एक आदमी बनाने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये सर होता है, ये कान होते हैं, ये उसका नाक है, ये मुंह है, ये बाल होंगे या आँखें होंगी, ठीक है। ये यहाँ पे हाथ आ जाएंगे या ट्रंक आ जाएगा, ठीक है। और ये है, और इस तरह ये टांगे हैं, ठीक है। हर्ट जो होता है ना, इसकी अलग अलग काइंड्स हैं। ये हर्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, या इस जगह पे, या इन लिम्स पे, तीनों तरह से हर्ट होता है। सर के अलावा धड़ होता है, ये सर है, तो जितनी इंजरी सर पे होंगी वो शजा होंगी। अदर बॉडी पार्ट्स, सिर्फ हेड एंड फेस, ऊपर वाला हिस्सा धड़ के अलावा ऊपर वाला जितना हिस्सा होगा वो क्या होगा, शजा होगा। ये याद रखिएगा, शजा वो होगा जो सर ऊपर वाला, हेड एंड फेस वाली इंजरीज, इस पे जितनी इंजरीज आएंगी, अगर तो ये टूट गया तो फिर इसमें नहीं आएगा, फिर तो उसने तलाफ उज़्व कह दिया, ठीक है ना। अगर इसका कुछ फंक्शनिंग ख़त्म होगी तो फिर इसमें नहीं आएगा। हाँ, खराशें आ गई, कुछ चोट, ये फट गया यहाँ से, ये कुछ हो गया, तो देन ये किस में आएगा, शजा में आएगा, ठीक है। यहाँ तक। अब शजा को जो डिफाइन किया गया वो 337 में किया गया, ठीक है, 337 में किया गया। अब इसकी भी आगे काइंड्स हैं, शजा की भी काइंड्स हैं, ठीक है। अब इसकी 6 काइंड्स हैं। शजा की आगे कितनी काइंड्स हैं, 6। कौन कौन सी वो हम देखते हैं। ये शजा समझ आया था, शाबाश, ठीक है। अब आप ये देखते हैं कि शजा के बाद, अच्छा शजा की काइंड देखते हैं। हाँ जी, शजा। अब शजा किसको कहते हैं, शजा मैंने बता दिया, इंजरीज ऑन हेड एंड फेस, वो मैंने बता दिया। ये 337 था, 337 1। अब 337 है, इसके अंदर उसने इसको क्या किया है, KM, ठीक है, HM एंड AD, ठीक है। ठीक है, ये 6 काइंड्स हैं। कौन कौन सी, अभी वो वो मेरे पे छोड़ दें, ठीक है। KM, HM एंड AD, इसको इसी तरह याद रखेंगे तो फ़ायदा होगा, ठीक है। लेकिन आपकी अपनी मर्ज़ी कैसे याद करते हैं। मैं इसको याद करता था किलोमीटर, किलोमीटर मतलब आप लिखा होता है ना, वो लिखा होता है ऐसे करके, कैसे, ये 26 km, इसका मतलब क्या हुआ, 26 किलोमीटर। तो मैं KM इस तरह याद कर लेता था, ठीक है। और HM, मैं स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट था, तो हमारे यहाँ एक फार्मूला होता था हार्मोनिक मीन का, ठीक है। तो HM याद कर लेता था, ठीक है। तो उस तरह भी याद कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह मैं इस तरह वो एक स्टोरी सुनाता होता हूँ। एक बच्चियाँ मेरे पास पढ़ती थी, बड़ी शरारती थी, आज 2-3 साल पहले की बात है। तो मैं इसी तरह पढ़ा हूँ, मैं किलोमीटर के बाद HM, और फिर मैंने कहा ये AD का मतलब हम अक्सर क्या लेते हैं जी, पंजाबी च किसी को बनाना हुए तो AD है जनाब, थले अकैडमी भी AD साहब दी, AD डार, AD का मतलब क्या है, अल्लाह दिता, ठीक है। AD से मुराद क्या है, अल्लाह दिता। वो किलोमीटर के बाद अल्लाह दिता, उसने कहा सर किलोमीटर के बाद HM का मतलब कर लो हसीना मान गई, और फिर अल्लाह दिता आगे काम ख़राब कर गया, ठीक है। उसने कहा KM के बाद HM और फिर AD मतलब अल्लाह दिता, ठीक है। तो HM को जैसे मर्जी याद कर लें। वो एक फ़नी सी स्टोरी थी वहाँ पे, तो वो कह रहे हैं कि हसीना को मनाने के लिए जा रहा था, किलोमीटर के बाद मान तो गई थी, लेकिन फिर अल्लाह दिता आ गया ऊपर से, तो फिर वो नहीं मानी, फिर काम ख़राब कर गई, ठीक है। तो वो इसी तरह KM के बाद HM और फिर AD, ये चीज़ों को आप अपनी मर्ज़ी के चुटकुलों से याद करेंगे तो चीज़ें याद हैं, अदरवाइज़ वो खुश्क बड़े हो जाती हैं चीज़ें। तो इसीलिए कोशिश करते हैं कि इनको इसी तरह याद करें। अब KM, HM एंड AD। KM क्या होता है, खफीफ़ा,
खफीफा से मुराद छोटा सा, खफीफ। एम फॉर मुदीहा, ये सारी औरतों के नाम हैं। हाशिमा, मुनाकिला, आमा और दामीगा। ठीक है, क्या? खफीफा, मुदीहा, हाशिमा, मुनाकिला, आमा एंड दामीगा। ठीक है, ये क्या है? 6 काइंड्स हैं, KM, HM एंड AD। ठीक है, और जो याद करोगे सानू हंसी आएगी। ठीक है, और याद हमेशा रह जाएगा, ये चीज़ें हमेशा याद रहती। जो हमारे लाइक माइंडेड लोग होते हैं ना, जिन चीज़ों को ये अच्छी लगती है चीज़ें, तो उनको चीज़ें याद रह जाती है। खैर, KM, HM एंड AD। अब इनको डिफाइन कहाँ किया गया है? ये 337 A में डिफाइन किया गया है। ठीक है, 337 A में। अब उसको सजाएं, आप देखा होगा 337 A1, A2, A3, A4, सजाएं 337। हाँ नहीं, ये 337 2 में ही इसको डिफाइन कर दिया गया। देखिएगा गालबन इसका यही है, 337 निकालिएगा, कुछ चीज़ें स्किप ना हो जाएं। हाँ, 337 वो 2 में ही डिफाइन किया गया इसको, 337 2 में ही। ये पनिशमेंट है, इसकी पनिशमेंट कहाँ है? 337 A में, और इसको डिफाइन 337 2 में, ये मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, इसको कहाँ डिफाइन किया गया है? 337 2 में, और 3 है, 3 है, हाँ 3 में। ठीक है, 337 3 में, 337 3 में इसको डिफाइन किया गया है। 2 में काइंड्स बताई गई हैं और आगे काइंड्स को डिफाइन कर दिया गया। पनिशमेंट कहाँ है? 337 A में। अब जब इसको आप प्रैक्टिकली देखते हैं ना, हम कहते हैं कि प्रैक्टिकली भी मुझे पता होना चाहिए, तो क्या होता है? जब भी इसके आगे सज़ा होती है ना, तो 337 A1 पहले वाले को कहते हैं, खफीफा को, 337 A2 दूसरे को, 337 A3 तीसरे को, 337 A4, 337 A5 और 337 A6। ये आमा और दमेगा प्योर दिमाग की हैं। ठीक है, जब दिमाग अंदर तक खोपड़ी के अंदर कुछ छोरी मारता है ना, तो दिमाग खोपड़ी फट जाती है। ठीक है, तो वो मेम्ब्रेन को, झिल्ली को जाकर टच कर जाती है, ऐसी वूंड होती है। ठीक है, तो वो A5 में, ये हम इंशाल्लाह इसको डिफाइन करेंगे। आज सिर्फ मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ आएँ कि एक्चुअली मैंने जाना कहाँ है, कैसे जाना है। और किसी ने पूछा ना कि महीना हो गया काम ते पाए की सीखे, वो कहता हूँ मैं पहुँच नहीं जाता। ठीक है, तो मैंने बस चलो सीधा पहुँचते जाना तुसी। इसलिए कोशिश पहले मेरी है कि एग्जैक्ट आप पहुँच जाएं वहाँ पे कि 337 A1 2 3 4 है क्या। ठीक है, तुसी हसीना नू मनाना है या AD नू लेके आना है या कुछ भी करना है, वो आपका KM, HM एंड AD साहब हैं। यहाँ तक आपको 337 A की बात कर रहा है और आपकी 3 काइंड्स पूरी हुई। अब आती है चौथी काइंड। ठीक है, ये हो गया तो मैं इसको ख़त्म कर दूं। ठीक है, लिख लिया तो काके। अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास चौथी काइंड की तरफ आते हैं, दैट इज जुर। ठीक है, अब ये जुर क्या है? मैंने फिर वो एक छोटा सा बंदा बना लेते हैं। ठीक है, ये इसकी तरफ आते हैं। अब यहाँ पे हमने कहा था जो इंजरीज यहाँ होती हैं दैट इज शजा। ठीक है, और जो ये है पूरा नीचे वाला धड़, वो सारा का सारा क्या है? जुर है। सारा का सारा क्या है? जुर। हाँ, पैरों तक, गर्दन से नीचे ये धड़ जो है दैट इज कॉल्ड जुर। अब इसकी फर्दर 2 काइंड्स हैं। अब जुर को डिफाइन कहाँ किया गया? 336 337 B में। ये याद करने का वाहिद तरीका है
कि आप इसको सीक्वेंस में लेके चलेंगे, नहीं तो याद नहीं होने। कल पूछ रहे हैं 337B, तो पहले आपको पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा, फिर आप वहाँ तक एग्जैक्ट पहुँच जाएंगे, और विद इन 2 मिनट्स, 2 मिनट भी नहीं लगते आपको ये समझने के लिए, ठीक है। 337B क्या कहता है कि आप जुर क्या है, वो कह रहा है जुर के अंदर क्या है, 2 चीज़ें, कौन कौन सी हैं, एक मिनट, हाँ जी, अब इसको डिफाइन जब कर दिया उसने 36B में, तो उसने कहा इसके अंदर 2 तरह की इंजरीज होती हैं जो हेड और फेस के अलावा होंगी, और वो शजाए खफीफा, वो सजा आपका इतलाफ उज़्व या सलाहियत उज़्व नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा, जुर कहलाएगा। अब जुर के अंदर एक क्या है, जुर जायफ़ा और एक गैर जायफ़ा। अब इसके अंदर 337C जायफ़ा को बताएगा, किसको बताएगा, जायफ़ा को। अब जायफ़ा क्या है, यही बॉडी देखें, वापस इसी बॉडी को देखते हैं, ठीक है। अब इसके पूरी के 2 हिस्से उसने बनाए, बेटा देखिएगा इधर, इसके 2 हिस्से बनाए। एक ये जो ट्रंक है आपका, जिसके अंदर खाना सारा हजम होता है, ये ट्रंक ही होता है ना, पड़ोला साढ़े घर होता है, वो सारा पड़ोला ही होता है, ये इसको काट देते अंदर पड़ोला ही है सारा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ट्रंक, बॉडी कैविटी ऑफ ट्रंक, इसके अंदर भी यही लिखा होगा, ठीक है, ये ट्रंक है। इसको क्या बोलते हैं, जायफ़ा। जो बॉडी कैविटी ऑफ ट्रंक है ना, आपकी टांगें और बाजू निकाल कर, टांगें और बाजू निकाल दिए जाएं, ये जो हिस्सा बच जाता है बाकी, दैट इज जायफ़ा, और टांगे और बाजू मिला लिए जाएं तो गैर जायफ़ा। नहीं जी, ये अलग है ना, पूरा कर दिया जाए तो जुर्र है, सर निकाल दिया जाए तो पूरा जुर्र है, ठीक है। अब उस जुर्र के 2 हिस्से हैं, ठीक है, कौन से, नंबर 1 इज जायफ़ा जो ट्रंक है, और जो लिम्ब्स आपके बच गए, ऑर्गन्स बच गए, दैट आर कॉल्ड गैर जायफ़ा, ठीक है। ये आपका जायफ़ा हुआ, हाँ ये गैर जायफ़ा हुआ, शाबाश। और ये शुजा के अलावा जो टोटल आपका ये हुआ जुर्र, ठीक है, ये टोटल जुर्र हुआ, ठीक है। अच्छा, अब जायफ़ा 337C में डिफाइन किया गया है, और इसकी सज़ा कहाँ है, डी में, पनिशमेंट कहाँ है, 337D में। समझ आई यहाँ तक। अब इसकी काइंड्स, अब जो है गैर जायफ़ा, गैर जायफ़ा आपका 337E है। गैर जायफ़ा कहाँ डिफाइन किया गया है, ई में, ठीक है। और वो गैर जायफ़ा को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्या कि वो जो आपके बॉडी लिम्ब्स और ऑर्गन्स होंगे ना, जायफ़ा के अलावा, ट्रंक के अलावा, वो गैर जायफ़ा होगा। वो क्या होगा, गैर जायफ़ा। अब उसकी भी काइंड्स हैं, फिर वही 6 काइंड्स, ठीक है। वो कौन सी हैं उसको भी देखते हैं, सेम इसी तरह की। वो कहता है क्या, पहला डी, पहला क्या है, बी, डी बी, फिर एम आलम रोड, फिर HM। कहता है वकील साहब सन, उन्होंने एक नवी कुड़ी फसा ली थी माजरत के साथ, ठीक है। अच्छा, एक वो कहते हैं सुबह मेरा केस लगा हुआ DB में, तो DB करूँगा, फिर MM आलम रोड पे जाऊँगा, ठीक है, वहाँ पे आइसक्रीम खाएंगे, फिर वो मान जाएगी। वही बात है ना, HM वाला, ठीक है। DB है, MM है और HM है, ये आखिरी तीनों यही हैं, ये तीनों हैं, ठीक है। वो जो आपने पढ़े हैं HMH, ये आखिरी तीनों ये हैं, ठीक है। DB, MM और HM, जैसे मर्जी बना लें, ठीक है। DB हम डिवीजन बेंच कहते हैं गालबन, MM आलम रोड है, HM को जो आप लेना चाहें ले लें, ठीक है। DB में तो दामिया, B फॉर बादिया,
एम फॉर मुतलाहिमा, एम फॉर वही मुदीहा हाशिमा मुनाकिला, हाशिमा और मुनाकिला। ये कहाँ डिफाइन है? 337E2। किसमें? 337E2 उसमें डिफाइन है क्या? दामिया, बादिया, मुतलाहिमा, फिर मुदीहा हाशिमा और मुनाकिला। ठीक है, और कुछ समझ भी आ रही कि उतो ना करी सारा कुछ, कोशिश तो कर रहे हैं कि चीज़ें हम जो है ना इसको एक सीक्वेंस में देख लें। ठीक है, बाकी चीज़ें तो आपने देखनी ही देखनी है, इसको हम अभी गो थ्रू भी करते हैं पढ़कर। तो यहाँ तक दामिया, डीबी, एमएम, ये इसको इसी तरह दो दो पेयर करके याद कर लेंगे ना तो आपका कुछ इसको कम हम आद कहते हैं, कुछ किस तरह, हम लोग वो लोगों की अपनी बातें हैं, जिस तरह आपने याद करना कर सकते हैं। ठीक है, डी बी और एम एम और एच एम, दामिया, बादिया, मुतलाहिमा, मुदीहा, हाशिमा, मुनाकिला। अब इसकी भी सज़ाएं हैं और इसकी सज़ा कहाँ पे है? 337F, 337F, और वो भी सेम है F1, F2, F3, F4, F5 और F6। ये आपने कभी FIR देखी हो तो ये वाले ऑफेंसेस लिखे होते हैं, F1 लगा हुआ है, F2 लगा हुआ है, F3। तो यहाँ तक ये इसकी क्या है। अब चौथी हमने जुर्म पढ़ी थी और पांचवें कहता है जिते होर कोई ना लबे वो हर्ट होएगा, मतलब एनी अदर काइंड ऑफ हर्ट। एनी अदर में चले जाएंगे तो वो कोई भी हर्ट, और जो इनमें से रह जाए वो हर्ट आ जाएगा आपका एनी अदर काइंड में। तो ये 5 किस्म की हमने क्या चीज़ें पढ़ी हैं? हर्ट पढ़ा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये याद रखिएगा, और इसको विद प्रोविजंस याद करना है। आपको सज़ाओं वाले कौन से सेक्शंस हैं और डेफिनेशंस वाले कौन से सेक्शंस हैं, वो एक छोटा सा चार्ट बना लें, छोटा सा, इतना सा बन जाएगा या एक पेज पे आ जाएगा। इसी तरह कि पहले हर्ट की आमने इंग्रेडिएंट पढ़े से PhD, III, DDD, वो लिख लें, आपके जहन में रह जाएगा कि PhD नल की बनता सी, III, DDD से क्या होता है, वो लिख लिया। फिर हमने कहा इतलाफ़ उज़्व, उसको 33 में, पनिशमेंट 34 में, सलाहियत उज़्व, सलाहियत, पार, कैपेसिटी, और फिर हमने इसको 35 और इसकी सज़ा 36। इसी तरह हर्ट बाय क्रोसिव सब्सटेंस 36A और सज़ा 36B। फिर शजा 337, फिर इस शजा की काइंड्स वो रही खफीफ़ा, मुदीहा, हाशिमा, मुनाकिला, आमा, दामिगा। इसी तरह नीचे आ जाएं उसकी चौथी काइंड जुर्म पे, तो जुर्म वो सर के अलावा जितनी होंगी, और वो भी 2 तरह से हैं, एक जायफ़ा जो C में है और सज़ा उसकी D में है, गैर जायफ़ा E में है, सज़ा F में है, और E2 में उसकी फिर 6 काइंड्स हैं, दामिया, बादिया, मुतलाहिमा, मुदीहा, हाशिमा एंड मुनाकिला, और 5वीं एनी अदर काइंड। ठीक है, अब इसको किताब खोल के देख लें, आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, क्या आई है जी? 332 खोलिएगा। Whoever causes pain, harm, disease, infirmity or injury to any person or impairs, disables, disfigures, defaces or dismembers any organ of the body or part of any person without causing his death is said to cause hurt। उसने कहा डेथ ना हो, इसी के ऊपर लिख लें, ये देखे 32 है ना, 32 के आगे ये है, उसने कहा अतलाफ़ उज़्व, तो इसके आगे 33 लिखें, 333, और उसके आगे P करके 34 कर लें, पनिशमेंट 34 में होगी।
किताब के ऊपर लिखा करें। रजिस्टर अक्सर अम्मी बेच भी देती होती हैं या पैर फेंक देती हैं, ये खाली पड़े हैं, चलो इन्ना करना कि किताबों का तो पता होता है ना कि भैया ने, तो किताब के ऊपर लिखा करें। फ़ायदा होता है, ये फ़ायदा होता है कि जदों खोलोगे लेक्चर याद आ जाएगा और वो चीज़ें याद रह जाती। इसलिए किताबों के ऊपर जितना कुछ लिखना हो किताब के ऊपर लिखा करें, ये बहुत बेनिफिशियल रहता है। ये मेरी आजमाई हुई बातें हैं, नोट्स जिन्ने भी तुम छुपा छुपा के रख लो, टाइम तो नहीं लगते, और केड़े रजिस्टर से लिखे ऐसे ये भी कोई नहीं पता रहता, ठीक है। इसीलिए किताब के ऊपर लिखा करें जो भी लिखना हो, ठीक है। लेड पेंसिल ख़त्म हो जाती होती है, दूसरी से लिखा करें, ठीक है। खराब ये मतलब ये कल को उड़ जाती होती है क्योंकि लीड होती है इसमें, ठीक है, और ये एक वो इस किस्म की वो आपकी धात है और ये उड़ जाती है। खैर इसी तरह अतलाफ, अब उसने कहा द फॉलोइंग आर द काइंड्स ऑफ हर्ट, कौन कौन सी? नंबर 1 इतलाफ उज़्व, नंबर 2 इतलाफ सलाहियत उज़्व, नंबर 3 शुजा, नंबर 4 जुर एंड ऑल काइंड्स ऑफ अदर हर्ट्स। नंबर ई में लिखा है उसने एक्सप्लेनेशन में डिसफिगर्स मीन डिसफिगरमेंट टू फेस ऑफ और डिसफिगरमेंट ऑफ एनी ऑर्गन or any part of the organ of the human body which impairs injuries or corrodes or deforms the symmetry or appearance of a person। तो वो उसको अगेन डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। इतलाफ उज़्व 333 मैंने बता दिया इसकी क्या है उसकी डेफिनेशन। वो कहता है whoever dismembers, amputates, swears any limb or organ of body of another person is said to cause इतलाफ उज़्व। ये हमने पहले कहा डिसमेंबर वाली हमारी उसमें आ गई थी, वो ट्रिपल डी में वो बात हो गई। पनिशमेंट को 334 में अभी हम नहीं देख रहे। इतलाफ सलाहियत उज़्व, अब सलाहियत उज़्व से मुराद सलाहियत है whoever destroys or permanently impairs the functioning power or capacity, वही बातें हमने यहाँ की थी, पावर कैपेसिटी फंक्शनिंग की बात सलाहियत से, ठीक है। तो वही बात ऑफ एन ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन और कॉजेज परमानेंट डिसफिगरमेंट इज सेड टू कॉज इतलाफ सलाहियत उज़्व। इसी तरह 36 में इसकी सज़ा है, देखिएगा 36A, हर्ट कॉजेज बाय corrosive substance, whoever with the intention or knowingly causes or attempt to cause hurt by means of a corrosive substance or any substance which is deleterious to human body, जो कि बहुत नुकसानदेह हो, when it is swallowed, inhaled, comes into contact or received into human body or otherwise shall be said to cause hurt। जब इसको निगला जाए, डाला जाए बॉडी पे, तो ये बहुत नुकसान पहुंचाए उस corrosive substance के ज़रिए, उसको कहेंगे corrosive substance के ज़रिए ये हर्ट हुआ है। अब corrosive substance कहते किसको हैं वो नीचे डिफाइन कर रहा है। क्या कहते हैं? इन दिस सबसेक्शन अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, मतलब और कहीं इसको देखा हो तो अलग बात है। corrosive substance means a substance which may destroy, cause hurt, deface or dismember any organ of human body and includes every kind of acid, poison, वो जहर भी आ गई इसके अंदर, explosive धमाका और explosive substance, heating substance, noxious things जितनी भी मुज़र सेहत होती हैं, आर्सेनिक पारा जिसको आप अक्सर देखते हैं, और एनी अदर केमिकल which has a corroding effect and which is deleterious to human body। तो वो सारा का सारा क्या कहलाता है? corrosive substance। coercive नहीं, coercive मय्यज़ और होती हैं, इसको बोलते हुए अक्सर हम corrosive हम बोलते हैं, कर्सिव बोल देते हैं, corrosive CORROSIV corrosive substance ही कहना है, ठीक है। और सज़ा इसकी इंशाल्लाह कल देखेंगे। शजा, whoever causes on the head or face of any person any hurt which does not amount to इतलाफ उज़्व और इतलाफ सलाहियत उज़्व
इज सेड टू कॉज शजा। मैंने कहा किस पे, वो बंदा बनाया था तो हमने क्या कहा था, हेड एंड फेस होगा तो शजा होगा। ठीक है, इस तरह शजा खफीफा, मुदीहा, हाशिमा, मुनाकिला, आमा और दामीगा, इसके डिफ़ाइन इंशाल्लाह हम बड़े खूबसूरत तरीके से करेंगे। आज टाइम है बेटा, देखिएगा कि कोई और टीचर तो नहीं आया, नहीं तो आज ही इसको डेफिनेशंस को तो हम कंप्लीट करें। अच्छा, पहली बात वो करता है, अब अगर आप खफीफा से आए नहीं, अच्छा खफीफा से मुराद है खफीफ, छोटा। ठीक है, अब वो कह रहा है कोई भी विदाउट एक्सपोजिंग बोन ऑफ द विक्टिम, कट लगा, साथ में जो छोटा सा उर्दू में लिख दे रहे हैं, कट लगा लेकिन उसकी हड्डी नज़र नहीं आई। ठीक है, किथे जिथे भी, फेस और हेड पे, कहीं पे भी उसको क्या हुआ, जख्म तो हुआ है बट हड्डी नज़र नहीं आई, पहली बात। दूसरा, एक्सपोजिंग द बोन ऑफ विक्टिम विदाउट फ्रैक्चरिंग कॉजिंग फ्रैक्चर, हड्डी नज़र आई लेकिन टूटी नहीं। साथ लिखते जाएं, हड्डी नज़र आई बट टूटी नहीं। फिर तीसरी बात, टूट गई अपनी जगह से नहीं हिली, कहता है द फ्रैक्चरिंग ऑफ द बोन ऑफ विक्टिम विदाउट डिसलोकेटिंग, टूट गई हड्डी बट अपनी जगह से नहीं हिली। दो लफ्ज़ हैं, टूट गई, हिली नहीं। पहली में नज़र नहीं आई, दूसरी में हड्डी नज़र आई बट दूसरे में टूटी नहीं, तीसरे में टूट गई बट डिसलोकेट नहीं है, और चौथी काइंड में क्या कहता है, टूट भी गई और डिसलोकेट भी होगी। ठीक है, और पांचवी आमा और दामीगा, आमा और दामीगा, उसमें कहता है हड्डी जब लगी, चोट लगी, उसको फ्रैक्चर हुआ तो क्या हुआ, स्कल में हुआ, खोपड़ी में, और वोंट टचेस द मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन, मतलब उसने कुछ मारा, जब भी मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन इसके नीचे दो तहों के बाद आती है। ठीक है, रप्चर नहीं हुई, बस क्या हुआ, खोपड़ी टूटी है और ज़ख्म वो जो हुआ है उसने मेम्ब्रेन को, झिल्ली को जाके छू लिया है, बस। और लास्ट वन दामीगा, उसमें उसने फाड़ दिया है, रप्चर कर दिया है मेम्ब्रेन को, झिल्ली को भी, हड्डी भी, आपका स्कल टूट गया और क्या हुआ, उसने उसको क्या किया, टोटल रप्चर कर दिया। तो दैट इज क्या है, कहता है by causing fracture of skull of the victim so that the wound touches the membrane of the brain is said to cause shajai amma. By causing fracture of the skull of the victim and the wound rupture the membrane of the brain is said to cause shajai damigha. यहाँ तक हमने इसकी क्या देखी। फिर है शजा की जुर, whoever causes on any part of the body of a person other than head or face, सिंपल सी बात है, फेस हेड नहीं होगा। A hurt which leaves a mark of a wound, whether temporary or permanent, is said to cause jur. और jur of two kinds, कौन सी, जायफा एंड गैर जायफा। एंड जायफा, व्हाट इज जायफा, 337 C, ये देखें। ठीक है, क्या, whoever causes jur in which the injury extend to body cavity of trunk, वही वर्ड मैंने कहा, हाथों और पाँव, टांगों के बिना जो होगा वो ट्रंक होगा, तो उसको क्या कहेंगे, उसने क्या किया, is said to cause जायफा। आगे गैर जायफा 337 E, whoever causes jur which does not amount to jaifa is said to cause गैर जायफा। Following kinds are kinds of गैर जायफा, namely दामिया। अब दामिया क्या है, स्किन रप्चर हुई है, ब्लीडिंग निक्स, उसमें से क्या हुआ, खून सिम गया है। हाथों पे, मतलब आपके जो है बाजुओं पे या आपकी टांगों पे क्या हुआ है, खून सिर्फ निकला है, क्या हुआ है, ब्लडिंग, रप्चर एंड ब्लीडिंग अकर्स is said to दामिया। एंड नंबर 2, कटिंग और इंसाइजिंग, कट लग गया, या उसके अंदर क्या कहते हैं उसको, जो वो कहते हैं इंसाइज कहते हैं, जो अक्सर पंजाबी कहते हैं फिस जाना। ठीक है, वो उसका क्या आ गया, इंसाइज हो गया उसके अंदर, जैसे कि डंडे सोटे से अक्सर लगता है, तो वो क्या होता है, मांस अंदर से फट जाता है। इंसाइजिंग द फ्लैश
विदाउट एक्सपोजिंग द बोन, लेकिन हड्डी नज़र नहीं आई। दैट इज सेड द बादिया। फिर द लेसिरेटिंग द फ्लैश, अब जो फ्लैश था, गोश्त था, वो लेसिरेट हो गया। वो क्या हो गया? उसके ऊपर जैसे कहते हैं कि वो सारा छिद जाना, सारा का सारा गोश्त, ठीक है। देन इज सेड टू मुतलाहिमा। एंड नंबर नेक्स्ट, हड्डी नज़र आई। और नंबर 5, ये सारे वही हैं जो आपने उधर से शुरू की थी, सारी वही हैं। क्या? मुदिहा के अंदर एक्सपोजिंग द बोन, हड्डी नज़र आई, फिर फ्रैक्चर बोन हो गई लेकिन डिसलोकेट नहीं हुई, और एंड पे उसने कहा फ्रैक्चर भी होगी और डिसलोकेट भी हो गई। तो ये हमने मुनाकिला भी वहाँ पढ़ा था। तो ये हमने इसके क्या पढ़ी थी? काइंड्स पढ़ी थी, और इसकी क्या थी? सज़ाएँ। वो सिर्फ उसकी डेफिनेशंस पढ़ी थी। तो यहाँ तक हमारा है कि डेफिनेशंस क्या थी और वो चीज़ें, ये तमाम की डेफिनेशंस हमने देख ली हैं। अगर कुछ फिर भी समझ नहीं आया तो आई एम हियर एंड यू मेक आस्क एनी क्वेश्चन। जी हाँ, लेसिरेट कहते हैं ना, ये मास है, ठीक है, फ्लैश है, तो ये लेसिरेट हो गया, कहते हैं कि ऊपर से उतर गया लेकिन फिर भी हड्डी नज़र नहीं आई, उसे लेसिरेट कहते हैं, ठीक है। फिर पॉइजन तो उसने कहा ही 336A में ले जाओ। हाँ पॉइजन है ना, तो पॉइजन उसने 336A में ले गया, B में उसकी सज़ा होगी। उसने कहा नहीं, क्रोसिव सब्सटेंस, इनहेल, स्वेलोड वर्ड यूज़ किया उसने, ठीक है, वो 336 में। लेकिन अगर डेथ हो जाती है तो फिर इसमें आएगा नहीं, ठीक है ना। तो हर्ट तो तब तक है जब तक डेथ वाकई नहीं होती, तब तक, ठीक है। आगे और कोई कुछ नहीं जी, ठीक है।